नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत के भूगोल का सभी बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये आपके वीडियो नंबर 1 है जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको बता दें कि इस वीडियो में जो है आपको ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। भारत के समान परिचय में हम लोग देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, भारत एवं कर्क रेखा के बारे में देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। उसके बाद हम लोग मानक समय देखेंगे कि भारत का जो समय है कहाँ से मापा जाता है। उसके बाद है दूरस्थ बिंदु, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उसके बाद है सीमावर्ती देश के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि विश्व में भारत के बारे में। संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है 2011 के जनगणना के अनुसार। संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग आपके भारत का है। यहाँ पर समझिएगा, अगर पूरे दुनिया का आबादी 100 है तो भारत में कितने लोग रहते हैं, तो 17.5% लोग रहते हैं। अगर मान लीजिए कि पूरे दुनिया का भूमि जो है 100% है तो भारत के पास कितना भूमि है, 2.4% भूमि है। उसके बाद है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपके भारत का नंबर है 7वें पर। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि एक दक्षिण एशियाई देश है भारत, एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। बोलेगा कि एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ स्थित है, तो दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत के क्षेत्रफल के बारे में समझिएगा। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य भूमि का जो विस्तार है समझिएगा, मुख्य भूमि का विस्तार। यहाँ पर हम भारत का मैप बनाते हैं, है ना। यहाँ पर समझिएगा, देखिए फ़ोन पर बना रहे हैं तो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। समझिएगा, इसमें बोला है कि उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण आपके 3200, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, 3214 है। जबकि पूरब से पश्चिम आपके है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। आप सभी को पता होगा, नॉर्थ साउथ, ऊपर में नॉर्थ उत्तर, नीचे में साउथ दक्षिण, राइट हैंड में आपके पूरब और लेफ्ट हैंड में आपके पश्चिम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण जो आपके भारत की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद है अक्षांशीय विस्तार। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर समझिएगा, ये अपना पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है ना। इधर आपके मकर रेखा है 23.5 डिग्री में। तो भारत किधर है, जो 0 डिग्री है इसके उत्तर में है, 0 डिग्री के उत्तर में है। तो जो उत्तर में इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, अगर दक्षिण में होता तो बोलते दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पर है, उत्तर में स्थित है, तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का जो है ना एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो आपको याद रखना है कि भारत का जो एग्जैक्ट लोकेशन है विश्व के मैप में उत्तर पूरब में है, उत्तर पूरब में है, ठीक है। उसके बाद है कि देशांतरीय विस्तार। तो आपको याद रखना है कि पूर्वी गोलार्ध में है। अगर अक्षांशीय बोलेगा, यहाँ पर समझिए, फिर से आप लोग ध्यान समझिएगा, ये आपके अक्षांश होता है। वैसी रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है उसे बोलते हैं अक्षांश, ये काल्पनिक रेखा है ना। तो अभी आप देख चुके हैं 0 डिग्री, इसके ऊपर में भारत था। अब आइए देशांतरीय में। तो जो आपके उत्तर से दक्षिण की रेखा खींची गई है, उत्तर से दक्षिण की ओर, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं देशांतर। तो आपको याद होगा, अगर जो ऑफलाइन क्लास वाले आप लोग सुन रहे हैं तो आपको हम बता चुके हैं
कि अपना ये 0 डिग्री है, कहाँ से गुजरता है, तो ग्रीनविच इंग्लैंड से, और इधर आपके 180 डिग्री है ना, इसके बीच में आपके भारत में है। इसके बीच में कहाँ भारत है, तो इधर हो जाएगा आपके ईस्ट और इधर हो जाएगा आपके वेस्ट। तो देशांतर के हिसाब से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा, जबकि अक्षांश के हिसाब से आपके उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है। अवस्थिति हिंद महासागर के भारत उत्तर में है, हिंद महासागर के भारत उत्तर में है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये आपके श्रीलंका है, और नीचे में आपके हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के उत्तर में आपके भारत स्थित है। उसके बाद है कि भौगोलिक आकृति क्या है, तो चतुष्कोणीय है भारत की भौगोलिक आकृति। अक्षांशीय विस्तार के बारे में समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। भूमध्य रेखा, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। यहाँ पर आप समझिएगा, ये अपना पृथ्वी है और बीच में एक रेखा गया है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री। इसका नाम है भूमध्य रेखा। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करता है कौन, तो भूमध्य रेखा। देखिए पृथ्वी को 2 बराबर भाग में काट रहा है कि नहीं काट रहा, काट रहा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई एक क्या है, काल्पनिक रेखा है, अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या है, काल्पनिक रेखा है जो पूरब से पश्चिम की ओर खींचा गया है, या बोल सकते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है जो अक्षांश है उसका मापन कैसे करते हैं, तो अंश, मिनट और सेकेंड में करते हैं। विषुवत वृत्त के बारे में समझिएगा। इसका अन्य नाम है भूमध्य रेखा, इसका जो अन्य नाम है भूमध्य रेखा है। विषुवत रेखा उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसके उत्तर में जो विषुवत रेखा है इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। अगला है भूमध्य रेखा के बारे में समझिएगा। भूमध्य रेखा उत्तर दिशा उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगा, सिंपल सी बात है, उत्तर की ओर। दक्षिण दिशा में दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएगा, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएगा। अगला पॉइंट है कि अक्षांश की परिभाषा क्या होता है, तो इसका परिभाषा है कि विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। इसे दोबारा ध्यान से समझिएगा। विषुवत रेखा से, ठीक है, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है। अगर देखिए याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सारा याद होना चाहिए। अक्षांश रेखाएं के बारे में समझिएगा। 2 अक्षांश रेखाएं के बीच में कितना दूरी होता है, तो 111 किलोमीटर का दूरी होता है। एक अक्षांश, 2 अक्षांश, इस प्रकार से एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश जाने में कितना दूरी तय करना पड़ता है, तो 111 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ देगा कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो क्या बताइएगा, 179। कैसे गिनिएगा, तो देखिए जो 0 डिग्री है जो आपकी विषुवत रेखा बोलते हैं, तो एक रेखा तो वो हो गया है ना। उसके बाद आप ऊपर जानते हैं 90 डिग्री तक। जो 90 डिग्री होता है ना, वो क्या होता है, एक पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट होता है, वो रेखा नहीं होता है। तो आपके 89 तक ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 89 तक, और नीचे भी आएगा 89 तक। इतना जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 179 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए करके बताया भी गया है कि 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितना है, तो 89 उत्तर में है और 89 आपके दक्षिण में है, और एक आपकी कौन है, 0, एक आपके 0 वाला है कि नहीं, एक रेखा। तो टोटल हो जाएगा 179। इतना ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रधान याम्नोत्तर रेखा। प्रधान याम्नोत्तर रेखा, इसके बारे में विशिष्ट तथ्य देख लीजिए। इसका अन्य नाम है 0 डिग्री देशांतर। इसका अन्य नाम है 0 डिग्री देशांतर। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। यहाँ पर समझिए, ये अपना पृथ्वी है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण। ये क्या है, 0 डिग्री है। यहीं से न विश्व का समय मपाता है। इसे बोलते हैं
प्रधान यमुनोत्तर रेखा बोला जाता है, जो ग्रीनविच से गुजरता है। और आपको याद रखना है कि ये भी जो है ना पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, अक्षांश भी करता है और आपके देशांतर भी करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि देशांतर रेखाएं के बारे में समझिएगा। यहाँ पर एक बार फिर से समझिएगा, पूरब से पश्चिम आपके अक्षांश है और उत्तर से दक्षिण देशांतर है ना, उत्तर से दक्षिण आपके देशांतर है। तो देशांतर रेखाएं के बारे में आप समझिएगा। बोला गया कि जो आपके देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है, वो आपके असमानांतर है। कैसा है? असमानांतर रेखा है। तो सही बात है, असमानांतर रेखा है। इसकी परिभाषा है कि प्रधान यमुनोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। सिंपल बात है, जो आपके देशांतर रेखा इसकी परिभाषा है कि प्रधान यमुनोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाएं के मध्य दूरी आपके बढ़ता है। यहाँ पर समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिए। आप एक बार यहाँ समझिए क्या बोल रहा है। ध्रुव आपको पता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहाँ पर है? 0 डिग्री है जी। विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी में वृद्धि होता है। तो समझिएगा, यहाँ पर रेखा खींचने देशांतर है। तो आप देखिएगा कि ध्रुव पर देखिएगा जो दोनों रेखा खींचा गया है लगभग आपके ज़्यादा नज़दीक में है, जबकि जो रेखा आपके 0 डिग्री पर है वहाँ पर देखिएगा दूरी ज़्यादा है। क्या है? दूरी ज़्यादा है। तो सिंपल याद रखना है, जो आपके देशांतर रेखा है अगर ध्रुव की तरफ 2 रेखा जाएगा तो उसके दूरी में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। दूरी में क्या हो जाएगा? दूरी में आपके कमी हो जाएगा। जबकि अगर 0 डिग्री, ये आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा? दूरी आपकी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कितना होता है? तो 111.33 किलोमीटर होता है। अगला पॉइंट है भारत का विस्तार के बारे में समझिएगा। भारत का विस्तार के बारे में समझिए। जो भारत का विस्तार है, एक बार यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। एक मैप बनाते हैं, जितना बन जाए फ़ोन पर, ठीक ढंग से बन नहीं पा रहा फ़ोन पर, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर आपके भारत है। एक बार यार देखिए, लैपटॉप में इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि उसमें आवाज़ हल्का कटता है, तो फिर बाद में आप ही लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आप यहाँ पर समझिए, ये अपना भारत है और इधर आपके अंडमान निकोबार है। तो जो भारत का आपका विस्तार है, ये देखिए बोला कि आपकी मुख्य भूमि, देखिए लिखा गया है मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि हो जाएगा आपके कन्याकुमारी से। कहाँ से हो जाएगा? कन्याकुमारी से। और जो कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक हो जाएगा? तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो आपको याद रखना है, वो कहाँ से है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है भारत का देशांतरीय विस्तार है। बोलेगा अक्षांशीय विस्तार, तो मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। अगर बोलेगा देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। अगर सिंपल बोल दे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार तो क्या बताइएगा? देखिए यहाँ पर मुख्य भूमि बोला गया है तो कहाँ से लीजिएगा? कन्याकुमारी से। अगर सिंपल बोल दे भारत का तो कहाँ से बताइएगा? आपको बताना है 6 डिग्री 4 मिनट से। कहाँ से बताना है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से
37 डिग्री 6 मिनट तक आपको बताना है, लेकिन अगर बोल दे मुख्य भूमि का तो बताइएगा 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान से याद रखना है। उसके बाद है कि देखिएगा कुछ विशिष्ट तथ्य लिखा गया है। अवस्थिति आप देख चुके हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पूर्णतः, और जो भारत का विस्तार है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। भारत का विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। यहाँ पर समझिएगा जो 23.5 डिग्री है आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके ऊपर जो आ जाएगा वो आपके आ जाएगा उपोष्ण में, और जबकि जो नीचे वाला आ जाएगा आपके उष्ण में आ जाएगा। क्या किस में आ जाएगा? उष्ण में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ज़्यादा गर्मी पड़ता है। उसके बारे में समझिएगा। उसके बाद समझिएगा कि भारत एवं कर्क रेखा के बारे में समझिए। यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में बनता है। कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश है। ये आपके 0 डिग्री है, ये आपके उत्तर है, ये आपके दक्षिण है। तो ऊपर वाला हो जाएगा कर्क, नीचे वाला हो जाएगा आपके मकर। ये आपके हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर की ओर है, और नीचे वाला हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा अगला पॉइंट कि 21-22 जून सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु है। इसका मतलब कह रहा है कि 21 जून या 22 जून को जो है सूर्य जो है सीधे कहाँ चमकता है? तो आपके सूर्य जो है सीधे आपके कर्क रेखा पर चमकता है। कब चमकता है? तो 21-22 जून को, इतना ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और आप सभी को याद भी हो गया होगा कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप लोग। गुजरात से राजस्थान, भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूरब में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पूरब में झारखंड, झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से जो है कर्क रेखा भारत से गुजरती है। इतना ध्यान से आप लोग याद रखना है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। तो आपसे सवाल करेगा कि भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा विभाजित करता है? तो आप लोग बताइएगा कर्क रेखा। अगला पॉइंट है कि दिन के अवधि में वृद्धि होता है जब सूर्य जो है उत्तर की ओर डायरेक्ट चमकता है, ठीक। यहाँ पर समझिएगा ये 0 डिग्री है, ये आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाला 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? साउथ जिसे बोलते हैं मकर। ये हो जाएगा मकर रेखा, ये हो जाएगा आपके कर्क रेखा। तो यहाँ पर आप ध्यान से याद रखिएगा कि जून के महीने में क्या होता है? भारत में गर्मी होता है। तो इसका मतलब है कि सूर्य जो है डायरेक्ट कहाँ चमक रहा है? कर्क रेखा पर चमक रहा है। अगर सूर्य जो है डायरेक्ट कर्क रेखा पर चमकेगा या सूर्य जो है उत्तर की ओर रहेगा, सूर्य जो है उत्तर की ओर जाएगा, तो जो आपके दक्षिण की ओर क्या हो जाएगा? दिन आपके छोटा हो जाएगा। ये सिंपल याद रखिएगा। अगर सूरज उत्तर की ओर है तो दक्षिण में दिन छोटा होगा, अगर सूरज दक्षिण की ओर है तो उत्तर में दिन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसे ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है मानक समय के बारे में समझिएगा। प्रमाणिक माध्य रेखा, भारतीय मानक समय बोलेगा कि भारत का जो मानक समय है कहाँ से मापा जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय मापा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय मापा जाता है। अगर पूछेगा कि भारत का समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से कहाँ से मापा जाता है? तो बोलिएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से। लेकिन अब जो इलाहाबाद है उसका नाम बदल गया है, अब लिखा जाता है प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश में नैनी, मिर्ज़ापुर आदि से गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो आपसे एक सवाल पूछ देगा कि यहाँ समझिएगा कि जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो सिंपल याद रखिएगा, ऊपर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपके हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये राज्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का 24 घंटे में
360 डिग्री घूमना कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी है। तो आपसे पूछेगा कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो बोलिएगा 360। और कुल कितना अक्षांश रेखा है, तो 179। ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। कारण प्रधान याम्नोत्तर के पूर्व में स्थित है भारत। तो आपसे पूछेगा कि भारत काहे 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच से, तो क्या बताइएगा कि भारत जो है ग्रीनविच से किधर है, पूरब में है। यहाँ पर एक बार समझ लीजिए आप लोग, ये आपके वर्ल्ड का मैप है, ये आपके 0 डिग्री है, यहाँ पर आपके ग्रीनविच है, इधर 180 डिग्री है, और बीच में मानिए यहाँ पर भारत है। तो क्या भारत पूरब में है कि नहीं है, भारत पूरब में है। तो पहले दिन आपके जापान में होता है, ठीक है, पहले दिन आपके जापान में होता है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भारत जो है ग्रीनविच से किधर है, पूरब में है। अगला पॉइंट है विशिष्ट तथ्य है कुल देशांतर रेखाएं। कुल देशांतर रेखाएं कितना है, तो 180 पूरब में है और 180 पश्चिम में, टोटल आपके 360 पहले ही देख चुके हैं। महान वृत्त सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन, इसे बोलते हैं महान वृत्त। अगला पॉइंट समझिए प्रधान याम्नोत्तर रेखा के बारे में। प्रधान याम्नोत्तर रेखा के बारे में, प्रधान याम्नोत्तर रेखा से पूर्व दिशा में जाने पर समय GMT से आगे है। जो ग्रीनविच टाइम है उससे क्या है, यहाँ पर समझिए, ये अपना पृथ्वी है। अगर इस 0 डिग्री है, ये 180 है, इसके आप पूरब जाइएगा तो समय क्या होगा, समय आपके आगे होता जाएगा। समय क्या होता जाएगा, आगे होता जाएगा। जबकि प्रधान याम्नोत्तर से अगर पश्चिम दिशा में जाइएगा तो समय क्या होता जाएगा, समय आपके पीछे होता जाएगा। ध्यान से याद रखिएगा। 0 से 180 पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटा आगे है। सिंपल बात है ना। अगला है कि 0 से 180 पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से पीछे है। 180 पूर्वी एवं 180 पश्चिमी देशांतर में समय का अंतर कितना होता है, तो लगभग 24 घंटे का होता है। कितना होता है, 24 घंटे का होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा का संबंध किससे है। अगर आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री को बोला जाता है, तो क्या बताइएगा, 180 डिग्री को, 180 डिग्री को बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा का संबंध भूपृष्ठ पर 180 पूर्वी एवं 180 पश्चिमी याम्नोत्तर के लगभग साथ साथ है। स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई है। जो 180 डिग्री रेखा खींचा गया है, तो यहाँ पर जो बीच में आपके स्थल खंड आया है वहाँ से इसे घुमा दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है कि 180 डिग्री से क्या मापते हैं, तिथि मापते हैं, जबकि 0 डिग्री से समय मापते हैं। अगला पॉइंट है दूरस्थ राजबिंदु। यहाँ पर समझिए, आपसे पूछ रहा है कि भारत के जो है उत्तर में कौन सा राज्य है, भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो देखिए, जो ऑफलाइन क्लास वाले हैं तो आपको ये सब चीज़ हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको सारा का सारा कुछ हम समझा चुके हैं। और देखिए, इसके लिए PDF बनाए हुए थे, तो कल हम ही से गलती हो गया, PDF बन गया था लेकिन गलती से डिलीट करने कोई और PDF कर दिए, कोई और PDF, और रिकवर नहीं हो पाया। तो उस कारण से लगा ठीक है, आप लोग क्लास तो बंद नहीं होना चाहिए, तो चलो यहीं से शुरू कर देते हैं, आपका ज्योग्राफी खत्म होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको हम समझा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, तो फिर आगे सोचा जाएगा उसके बारे में भी, है ना। चलिए, बोला गया कि भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है, भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो आपको याद रखना है कि भारत के उत्तर में जो है ये आपके है हिमाचल प्रदेश राज्य। यहाँ समझिए एक बार, यहाँ पर समझिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये तो आपके केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये आपके
केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो इसका मतलब राज्य में कौन हो जाएगा, आपके हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो पूछेगा कि भारत का उत्तरी राज्य कौन है, तो बोलिएगा हिमाचल प्रदेश, और दक्षिणी बोलेगा तो क्या बताइएगा, तमिलनाडु। क्या बताइएगा, तमिलनाडु। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिम में आपके गुजरात है, पश्चिम में आपके गुजरात है, ध्यान से याद रखना है। उसके बाद है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र। अब बोला गया है, इसके पहले तो बोला गया कि भाई राज्य में बताइए कि सबसे सुदूर या सबसे दूर, सबसे उत्तर या सबसे पश्चिम, सबसे पूर्व, सबसे पश्चिम कौन स्थित है। तो इसमें बताया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सबसे उत्तर कौन है और सबसे दक्षिण कौन है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर में हो जाएगा आपके लद्दाख, और दक्षिण में हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर आपके हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी कहाँ है जी, तो आपको ध्यान रखिएगा, लद्दाख की जो राजधानी है वो आपके लेह है। कहाँ पर है, लेह है। उसके बाद समझिएगा कि भारत का दूरस्थ बिंदु पॉइंट के बारे में समझिएगा, पॉइंट से भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है। तो यहाँ पर समझिएगा कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये कौन है, दो आपके पॉइंट हैं यहाँ पर समझिएगा। इसके पहले आप समझे ना, ये आपके मुख्य भूमि और अपना एक पानी वाला है ना, एक अपना पानी वाला है, तो ये आपके अंडमान वाला है। तो इसमें याद रखिएगा कि अगर बोलेगा केवल भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो बताइएगा इंदिरा पॉइंट। का बताइएगा, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। लेकिन अगर पूछ देता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी भूमि क्या है, तो क्या बता दीजिएगा, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। उसके बाद बोला कि भारत का उत्तरी पॉइंट, भारत का उत्तरी पॉइंट कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जो भारत का उत्तरी पॉइंट है वो आपके लद्दाख में इंदिरा कौल है। कौन है, इंदिरा कौल है उत्तरी पॉइंट। और जो पूर्वी पॉइंट है किवेथु है, किवेथु है, जो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि जो पश्चिमी पॉइंट है गुहार मोती है, गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, और जो पूर्वी पॉइंट है आपके किवेथु है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है सीमावर्ती देश के बारे में समझिएगा, सीमावर्ती देश के बारे में दो प्रकार की सीमाएं होता है, एक आपके प्राकृतिक सीमा है और एक आपके मानव निर्मित सीमा है। तो पहला समझिएगा स्थलीय सीमा, भारत के उत्तर में नेपाल और आपके चीन है, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, और उत्तर पूर्व में आपके भूटान है, उत्तर पूर्व में भूटान है। ठीक है, ये आपके स्थलीय सीमा लगता है। उसके बाद है कि भारत मानव निर्मित सीमा साझेदार देश। मानव निर्मित कहने का मतलब कि भारत का जो है बंटवारा, भारत का जो है बंटवारा या भारत जो है कितने टुकड़ों में टूटा। तो आपको ध्यान रखना है, भारत से पहले देखिए पाकिस्तान भी भारत के साथ में था, और आपके जो बांग्लादेश है ये भी आपके साथ में था। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान भी जो है ना भारत में ही था, लेकिन पहले अफ़गानिस्तान अलग होता है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद देखिए जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है ना ये हमसे 1947 में ही आज़ाद होता है, 1947 में ही आज़ाद होता है, फ्रीडम होता है। कब होता है, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और बांग्लादेश आपके एक देश के रूप में आज़ाद होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो बांग्लादेश है उसमें पाकिस्तान के अंदर ही था, इसे बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। और जो बांग्लादेश आपके 1971 में आज़ाद हुआ था, 1971 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए मानव निर्मित सीमा साझेदार देश कौन है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश है। उसके बाद है कि निकटतम पड़ोसी देश आपके 9 हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। इन सभी का लोकेशन आपको पता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत। भारत की जो भू सीमा है कितना है, तो 15,106.7 किलोमीटर है। जो भारत का स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर लंबा है। जबकि जो द्वीपीय सीमा है वो आपके
7516.6 किलोमीटर आपके लंबा है। ठीक है, इतना ध्यान से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य लिखा गया है, तो कुछ पॉइंट देख लीजिए, इसे बड़ा कर देते हैं। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? तो आपको याद रखना है कन्याकुमारी पर। कन्याकुमारी तर जो है, यहाँ पर एक मिनट देखिए, मैप खराब बन जा रहा है जी। चलिए, इधर आपके अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इधर आपके हिंद महासागर, तीनों कहाँ पर मिलता है? तो तीनों आपके तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आपके मिलता है। वह भारतीय राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है त्रिपुरा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण किसका है? तो अध्यारोपित सीमा का, अध्यारोपित सीमा का। अगला पॉइंट है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के मध्य अंतर कितना है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। भारतवर्ष में गाँवों की संख्या कितनी है? तो 6,40,932 है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ में लगता है। कितना? 107 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना ध्यान से याद रखिएगा। जो कल क्लास हम लोग का होगा वो होगा आपके भौतिक विभाजन। ठीक है, भौतिक विभाजन।